गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राघव शर्मा म्यूज़िक चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप सभी को कि अगला जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो है भरत मुनि के रसों के बारे में। तो आज हम भरत मुनि के रसों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा यहाँ पर पूर्णतया प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को रसों के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ और आप सभी लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम रस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो रस को समझने के लिए सबसे पहले अगर साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो जिस प्रकार हम जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे जीवन में अलग अलग क्रियाएं होती है, गतिविधियाँ होती है, तो उनमें रसों का बहुत महत्व रहता है। और जब उदाहरण के लिए जैसे कि अगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तो उस टाइम मेरा क्या हास्य रस उत्पन्न होगा, और यदि मैं बहुत दुखी हूँ तो मेरा करुण रस उत्पन्न होगा। और यदि मेरा किसी से झगड़ा हो गया है या किसी से द्वेष हो गया है तो उस समय मैं अपना जो है रस परिवर्तित कर देता हूँ, यानी कि हर स्थिति में रस परिवर्तन हो जाता है। यानी कि उस टाइम मुझे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध रस उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे रसों के बारे में। और ये सिर्फ किताब के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में जब हम जीवन जीते हैं तो रस का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम रस की बात करते हैं तो जिस प्रकार जो है एक एप्पल का जो रस होता है वो अलग होता है, बनाना का रस अलग होता है, तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी अलग अलग रसों का अपना महत्व है और अलग अलग उसका एक योगदान है। तो चलिए बात करते हैं। भरत मुनि ने जो है 8 रस माने थे और 9वां जो रस माना था वो अभिनव गुप्त ने माना था। तो हम क्रमबद्ध चर्चा करते हैं कि कौन सा रस पहले आया, किस तरीके से रसों को भरत ने माना और उनके स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव को आपने समझना है कि स्थायी भाव होता क्या है। स्थायी का मतलब है जब कोई क्रिया हो रही होती है, गतिविधि हो रही होती है, तो उसके पीछे का जो भाव रहता है वो स्थायी भाव रहता है। यानी कि नाम तो हमने जैसे श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस का हमने नाम दे दिया हास्य और रति, यानी कि हम प्रसन्न है उस टाइम। तो जब हम प्रसन्न है किसी कार्य को होने पर या हमारे साथ कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो हम प्रसन्न होते हैं, या हमें हमारे आसपास खुशी का माहौल है, वातावरण है, तो हम प्रसन्न होते हैं उस टाइम, तो उसका नाम दे दिया श्रृंगार। लेकिन उसके पीछे का जो स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब है परमानेंट रहना, यानी कि वो स्थिर रहेगा। उसके पीछे जो भाव काम कर रहा होता है, जिस प्रकार गाने के पीछे जो है सुर कार्य कर रहे होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो है रस के पीछे जो है यहाँ पर स्थायी भाव कार्य कर रहा होता है, जो हमें दिखता नहीं, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा रस आता है श्रृंगार रस, और इसका जो स्थायी भाव है वो है रति व हास्य। और उसके बाद आता है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, विस्मय और क्रोध। ये तीनों आपने याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में जो है ये 2 ऑप्शन ना देकर इसमें से एक ऑप्शन देगा, तो हमें ये तीनों याद में रखने हैं। अब यहाँ पर जो वीर रस है, वीर रस उदाहरण के लिए जैसे आपने महाभारत और रामायण आदि देखा होगा, तो उसमें जब योद्धा युद्ध के लिए जा रहा होता है तो उसमें उस तरह का संगीत प्रोड्यूस किया जाता है बैकग्राउंड में, उस तरह की रचना तैयार की जाती है जिससे कि योद्धा को जोश आए, उत्पन्न आए, जोश उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो। तो ये आपका जो वीर रस है उसमें उत्साह भरता है किसी कार्य को करने का। उसके बाद बात करते हैं हम करुण रस। करुण रस का जब भी कहीं कोई घटना होती है तो करुण रस का हमारा जो स्थायी भाव रहता है वो रहता है शोक। यानी कि कई घटना घटती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर क्या करुण रस उत्पन्न होता है और उसका स्थायी भाव रहता है शोक। उसी प्रकार इन्हीं रसों के जो आगे देवता भी बताए गए उसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। और जो इसके जो जैसे उदाहरण के लिए आपका देख लो, करुण रस का अगर जो देवता है तो वो यम देवता है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो यम देवता जो है उसके शरीर को ले जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार अगर आपको करुण रस को समझना है, जैसे उदाहरण के लिए ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे उजड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इस गाने के माध्यम से मेरा बताने का प्रयास ये है कि करुण रस यहाँ पर जो है एक तरह का बिरहा उत्पन्न हो रहा है, एक तरह का एक माहौल, ऐसा माहौल है जहाँ पर खुशी नहीं है और कोई घटना घटी है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर अलग रस उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य व रति। और उसके बाद भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय और जुगुप्सा। भयानक यानी कि कोई भयानक घटना घट रही होती है, कहीं पर दर्दनाक घटना घटती है, तो वहाँ पर भयानक रस उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारा छठा रस है रौद्र रस। रौद्र यानी कि भगवान शिव शंकर को रौद्र का रूप कहा जाता है। तो रौद्र रस, जब उनको गुस्सा आता है तो रौद्र रस उत्पन्न होता है। और इसका जो स्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय। और उसके बाद बात करते हैं हमारा विवत्स रस। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। और उसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय व आश्चर्य। अद्भुत का मतलब है कोई चीज़ अद्भुत, अनहोनी, अद्भुत होना, एक अलग हटकर होना। जैसे उदाहरण के लिए किसी बाग में बहुत सारे गुलाब के फूल है और उसके बीच एक सफ़ेद सा कोई दूसरा फूल दिखता है, तो वो अद्भुत है, सबसे हटकर अलग है, आपको चकित कर देगा देखते ही कि ये सबसे अलग है। तो उसी प्रकार अब हम बात करते हैं शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। बहुत बारी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद या वैराग्य। और ये जो रस माना था नौवां, तो अभिनव गुप्त ने माना था शांत रस। और अगर हम टोटल रसों की बात करें तो रसों की बात यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 11 रस टोटल है, 2 बाद में आए। सबसे पहले 8 भरत मुनि ने रस को माना, फिर उसके बाद 9वां अभिनव गुप्त ने माना, फिर उसके बाद हमारा वात्सल्य और भक्ति रस आया, और टोटल हमारे 11 है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि टोटल रसों की संख्या क्या है तो 11 है। और अगर भरत मुनि ने जितने माने हैं तो वो आएगा 8। और जो 9वां रस किसने माना है तो अभिनव गुप्त ने माना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से ध्यान में रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो रसों को समझने का यही एक तरीका है कि आप उसको खुद से आत्मसात करें, खुद से समझे कि वो एक कविता क्या कह रही है। क्योंकि अगर हम संगीत का क्रियात्मक पक्ष देखें, अगर मैं क्रियात्मक पक्ष की बात करूं संगीत का, तो अभी हम आगे जो दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि किन स्वरों से कौन से रसों की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारे जो संगीत में स्वर प्रयोग होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी संगीत है, तो उसके पीछे जो स्वर प्रयोग हो रहे होते हैं तो उसका क्या रस उत्पन्न होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि